हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज है हमारा जेई फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करता हूं बेटा इससे पहले जो 4 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं मैंने, वो आपने सुने होंगे। आपके फीडबैक्स का मेरे को, आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो बच्चे, दिस इज 5th लेक्चर ऑफ अ जेई फंडामेंटल सीरीज। यहाँ पे हम बेटा लॉ के बारे में जानेंगे, समझेंगे लॉ क्या होता है, लॉ की बेसिक चीजों के बारे में, कब डिफाइन होता है, कब नहीं होता। एक तरीके से बेसिक पूरी नॉलेज के साथ हम मैं इस पूरे के पूरे लॉ को कवर करूंगा। बेटा मेरा यहाँ पे जो मोटिव है लॉ की बेसिक बातें बताने के ऊपर है। लॉ के ऊपर मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन वाइज मैं इसके अंदर नहीं बताऊंगा, या जो नॉलेज मतलब नॉलेज जो है वो सारी की सारी बेसिक होगी। यहाँ पे नॉलेज देने का बेटा मतलब ये है, क्योंकि जब आप मेन चैप्टर को अंदर लॉ पढ़ोगे तो आपको एक नया सा ना लगे, एक अजीब सा ना लगे, बिल्कुल फ्रेश सा ना लगे। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर एक बार नॉलेज हो जाएगी तो आप जब अंदर डील करोगे इस चैप्टर को बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के साथ, तो आपको एक नया सा नहीं लगेगा। बस यही मेरा मोटिव है इस लेक्चर के लिए। तो बच्चे, बिना किसी देरी करे हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज लॉग। लॉग क्या है? तो लॉग क्या है, तो पहला हमें दिखता है कि लॉगरिथमिक जो है वो एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल को। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। मैंने कहा बेटा यहां पर है 2 की पावर 6, जिसका मतलब होता है 64। अब बच्चे हम इसको लॉगरिथमिक में कैसे लिखते हैं? ये लिखा लॉग, नीचे लिखा 2, यहां पर लिखा बच्चे मैंने 64, और यहां पे लिखा बच्चे 6। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 को मैं आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 2 की मैं कितनी पावर लूं ताकि ये मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट है ना मुझे 64 दे दे। 2 की मैं कितनी पावर लूं ताकि मेरे को रिजल्ट जो है वो 64 मिल जाए। तो मैंने बच्चे एक तरीके से पावर जो है ना 6, उसको एक लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस बार मैंने एग्जांपल लिया 3 की पावर 5 इज इक्वल टू, 3 की पावर 5 होता है बेटा 243, और इसको अगर मैं लॉगरिथमिक में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा लॉग, इसको बोलते हैं बेस, यानी कि 3 के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। 3 की मैं कितनी पावर लूं बच्चे, 3 की मैं कितनी पावर लूं कि जो रिजल्ट है वो मेरे को 243 मिल जाए। तो आंसर है बेटा 5। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इनटू में 3 81, इनटू में 3 243। इसी तरीके से बेटा मैं एक एग्जांपल और लेता हूं 4 की पावर 4, इसका मतलब होता है 256, और इसको हम लॉग में लिखेंगे लॉग, इस बार बेस 4 है, 256 है, तो रिजल्ट आएगा 4। एक एग्जांपल और बेटा 5 की पावर 3, आंसर है 125, इसको भी लिखेंगे। तो नाउ इस बार 5 से काम कर रहा हूं, 25 इज इक्वल टू 3। नाउ 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36, तो लॉग 36 अपॉन में 6, यहां पे नीचे मैंने 6 लिया बेटा, और रिजल्ट मेरे पास आया 2। तो यहां तक बच्चे अगर मैं इस बात को समझाऊं कि मैंने क्या करा है, तो मैंने एक सिचुएशन ली है a की पावर x जिसका आंसर आता है n। मैंने इस सिचुएशन को कन्वर्ट करा है कुछ इस तरीके से। मैंने लिखा लॉग, जहां पे ये डिफाइन है विद दिस बेस। लॉग जो है हमेशा बेटा अपने बेस से डिफाइन होता है, अगर बेस नहीं है तो लॉग का कोई काम नहीं है। अगर आप ऊपर वाले जितने भी एग्जांपल्स ये देख पा रहे हो बच्चे, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं सबके अंदर मैंने है ना बेस लिया है, और सब है ना अगर अपने बेस को हटा दिया जाए तो इनके मीनिंग ही खत्म हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कहता हूं लॉग में ए जो है लिया, यहां पे मैंने रखा बच्चे अपने एन को, यहां पे बेटा मैंने रखा अपने n को। नाउ क्वेश्चन इज कि a की कितनी बार मल्टीप्लाई करे जाए कि रिजल्ट मेरे को n मिले। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो मैंने ली है, a की पावर x, दैट मीन a को x बार मल्टीप्लाई किया जाए जिससे रिजल्ट मेरे को क्या मिले, n मिले। आगे बढ़ते हैं बेटा, डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ की उस टर्मिनोलॉजी को जानते हैं। तो लॉ की टर्मिनोलॉजी में हमारे को इस बार उन्होंने जो बुक वाले ने वो कुछ इस तरीके से लिखा है बेटा, ये जस्ट लाइक अ तरीका, मेरा तरीका इसके अंदर ये था, मैंने इसको लिखा था a की पावर x इज इक्वल टू में n। यहाँ पे बेटा b को उन्होंने बेस दिया है, तो बेस को उन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है a, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया है पावर, इन्होंने x ही ली है, तो उनके टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम। जो a है इसमें इसको क्या मानना है, आर्ग्यूमेंट मानना है,
मेरे केस में बेटा यहाँ पर ये n था, ये जो है बेस है जिसको उन्होंने b से डिफाइन करा है, मेरे केस में ये a है एंड दिस इज अ नंबर जो कि ये निकाल के देगा। तो मेरे ख्याल से बेटा लॉग की टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। इसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है, बेस होता है और पूरे रिजल्ट एक नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो भी हम सीख के आए हैं। कहता है कि आप इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। मैंने कहा ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। जैसा कि हम सीख के आए थे, मेरे को ये क्या बोल रहा है, बेस में मैंने 3 लिया, 3 की मैं कितनी पावर लूं, रिजल्ट मेरे पास 81 आए, तो 3 की पावर मैं 4 लेता हूं, ठीक है, ताकि रिजल्ट मेरे को 81 मिले। बी मेरे पास क्या है बेटा, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.0001। अब बच्चे बेस यहां पर क्या है, 10 है, यानी कि log 10 कि 10 की मैं कितनी पावर लूं कि रिजल्ट मेरे को है 0.001 मिले, तो बच्चे आंसर आएगा -3। तो यानी कि यस बेटा, डेफिनेटली आपकी पावर जो है वो नेगेटिव में हो सकती है, इसलिए लॉग का आंसर भी नेगेटिव आ सकता है। सी केस बेटा हमारे को बोला हुआ है 128 की पावर 1/7। इस बार बेटा सिचुएशन बड़ी है जिसको हमने लेना है बेस, रिजल्ट छोटा है, तो पॉसिबल है बेटा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको भी लिखूं तो हमारे पास ये बनेगा log 128 बेस में लूंगा मैं, इसके ऊपर लूंगा मैं 2। अब 128 की कितनी पावर ली जाए कि रिजल्ट मेरा 2 हो, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अब मेरे पास जो है वो अंडर द सिचुएशन लेनी पड़ेगी, रूट क्यूब रूट वरना तभी जाके वो 128 टूटेगा और एक स्मॉलर नंबर बनेगा। तो रिजल्ट आया मेरे पास 1/7। तो इन क्वेश्चनों से पता चला कि लॉग जो है जो हमें लेना होता है वो हमेशा देखना होता है कि किसकी पावर है, जिसकी पावर है वो हमारा बेस में जाएगा, जो पावर है वो राइट हैंड साइड में, जो नंबर है वो अंदर जाएगा। तो बस बच्चे, और यहां से बेटा ये भी बात समझ में आई कि हमारे पास जरूरी नहीं है बेटा कि हम छोटी नंबर की पावर बड़ी होती है तो बड़ा अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है, बड़ा भी हो सकता है बेस में और छोटा भी अंदर जा सकता है। आगे बेटा एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, कह रहा है कि इस बार आप ना इसको एक्सप्रेस करो लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ठीक है बच्चे, हमने क्वेश्चन उठाया। पहला क्वेश्चन है log 2 32 इज इक्वल टू 5। हमने कैसे पढ़ा था, 2 की पावर कितनी लें कि रिजल्ट मेरे पास 32 आ जाए, तो मैं ये बोलूंगा बेटा 2 की पावर आप 5 ले लो सो डेट रिजल्ट आपको 32 मिले। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यहां पे बोला हुआ है log √2 4 इज इक्वल टू 4। बेस √2 अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है बेटा, ठीक है। हालांकि बेस के ऊपर अपनी चर्चा हम आगे वाले लेक्चर में, अभी इसी लेक्चर में आगे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो ये है, √2 की पावर 4 जो है हमें आंसर क्या देगी, 4 देगी। और तीसरा है बेटा log, ऊपर है 0.01, नीचे है 10 - 2। इसको भी बेटा हम देखेंगे 10 की पावर कितनी लें कि रिजल्ट ये आ जाए, तो रिजल्ट बना 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। आई होप बच्चे ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे से बोला हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने बेटा क्योंकि मेरा काम इसके बेसिक्स बारे में बताना है। कहता है m की वैल्यू फाइंड करो, तो मैंने कहा ठीक है, log m4 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब यहां से बात आई कि मैं जो है 4 की पावर कितनी लूं, ठीक है, तो मेरे को जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा बेटा, m। तो मैंने कहा 4 की पावर 4 की पावर अगर मैं 1.5 लूं तो रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, m। 4 की पावर का मतलब 1.5 का मतलब है 3/2 इज इक्वल टू m। और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऊपर है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल टू m। और m की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ नॉलेज के लिए जो मैंने पढ़ा है। आगे बेटा इंपॉर्टेंट है, लॉग के बेस की डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कहता है कि लॉग इज डिफाइंड व्हेन द बेस जो है बेटा, लॉग तभी डिफाइन है जब आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 है एंड आल्सो जो बेस जो हमने a लिया है डज नॉट इक्वल टू 1। अब बच्चे यहां से इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि a जो है ना ग्रेटर देन 0 का मतलब a जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता,
जिसका मतलब है लेस देन नहीं हो, जीरो नहीं हो सकता। दूसरा मतलब ये है कि a जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। और तीसरी बात निकल के आई कि a जो है ना वो इक्वल टू वन हो नहीं ले सकते। तो दैट्स वाई आप कभी भी अगर अपने क्वेश्चंस को देखते हो या लॉग की डेफिनेशन को देखते हो ना, तो आपको जो लॉग है ना वो इसी तरीके से डिफाइन होता है कि a इज ग्रेटर देन वन, यानी कि और जब जो a है वो लेस देन और जीरो टू वन, मतलब जीरो लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो, कहीं पर भी इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये जो है ए जो है मेरी सिचुएशन में बेस है बेटा, मैंने अपने पूरे क्वेश्चन में बेस को ए रखा है। हर बुक्स में बेस को एक अलग लेटर से डिफाइन कर रखा है, इट इज इररिलेवेंट, कहीं पे बी होगा, कहीं पे ए या कहीं पे कुछ और होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मेरे पास ये सिचुएशन जो अभी हम समझेंगे कि आखिरकार इन बेस में क्या दिक्कत है, ये तीनों बेस डिफाइन क्यों नहीं है, क्या दिक्कत आती है यहाँ पे। क्योंकि हालांकि जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे ये आपकी डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पर और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब यहाँ पे पता चल जाएगा तो थोड़ा सा आप वहां पे ये एडजस्ट कर पाओगे कि हाँ ठीक है, हमें पहले से ही पता है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले लॉग का बेस जीरो क्यों नहीं होता, क्या होगा अगर मैं a इज इक्वल टू जीरो रख दूं। तो बच्चे देखिए, मैंने कहा a की पावर x इज इक्वल टू n होती है और इसी को लिखा जाता है लॉग, नीचे a ऊपर n और यहाँ पे x। अगर मैं लॉग के नीचे जीरो लिखता हूं, यहाँ पे n लिखता हूं और यहाँ पे x, तो सिचुएशन मिलेगी। मैं एक काम करता हूं बेटा, यहाँ पे नंबर ले लेता हूं क्योंकि हम नंबर्स में बात हो रही है। यहाँ पे 5, तो सिचुएशन बनेगी जीरो की पावर x जो है वो रिजल्ट दे रही है 5। तो क्वेश्चन ये बना कि जीरो की मैं कितनी x पावर इज इक्वल टू 5। तो अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि रिजल्ट मेरे को 5 मिल जाए। अब सिचुएशन ये है कि ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट कभी भी एक आंसर को नहीं दे पाएगी, क्योंकि जीरो की कोई भी पावर ले हमारे पास आंसर जो है ना वो जीरो ही आएगा। तो पहली बात, कोई भी पावर आपका 5 नहीं बनाएगी और जीरो जो है हर पावर पे एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि जीरो की पावर 1 भी जीरो होती है, जीरो की पावर 2 भी जीरो होती है, जीरो की पावर जीरो अनडिफाइंड होती है, जीरो की पावर 3 भी बेटा जीरो होती है, जीरो की पावर -1 भी जीरो होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लॉग में अगर मैं ऊपर जीरो रखूं और बेस जीरो लूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे अब जो ये डिफाइन कर सकते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो मैं कहूंगा अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक कोई कांस्टेंट नंबर या फिक्स आंसर नहीं है। दैट्स वाई पहली बात तो जीरो की कोई भी पावर लो आपको आंसर जीरो ही मिलेगा, और एक ही नंबर के लिए अगर लॉग जीरो के लिए हम देखें तो भी आंसर जो है हमें बहुत सारे मिल सकते हैं। जीरो की कोई भी पावर हमें जीरो प्रोड्यूस कर सकती है। तो दैट्स वाई आंसर कोई भी एक कांस्टेंट नहीं है, एक फिक्स नहीं है। तो हम इस तरीके इसीलिए इन्हीं वजह से जो बेस ए है उसको इग्नोर करते हैं। आगे है बेटा, वन के साथ क्या दिक्कत है। वन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर मैंने ये बोला लॉग ए एन एक्स, अब मैंने क्या करा बच्चे, लॉग बेस में ए लिया, ऊपर यहाँ पे x रखा, यहाँ पे 5 रखा, तो सिचुएशन बनी 1 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब जैसा हमने जीरो में पढ़ा था यहां पर भी सेम है। 1 की आप कोई भी पावर ले लीजिए, पहली बात तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं होगी, और दूसरी बात 1 की आप कोई भी पावर ले लीजिए, आंसर आपका 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 भी बेटा 1 होगी। और अगर मैं इसीलिए क्या बोलूं, ये बोलूं कि क्या लॉग 1 के लिए डिफाइन है, तो आंसर होगा नहीं। लॉग 1 और अगर नीचे 1 आ जाता है तो भी ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1 की सारी पावर जो है 1 2 3 4 5 6 सब पे आंसर 1 आएगा। तो मैं कोई भी एक कांस्टेंट आंसर नहीं दे सकता कि हाँ भाई 1 की ये पावर ली जाए। दैट्स वाई हम इस बेस को भी इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेगेटिव बेस के साथ क्या दिक्कत है। बच्चे नेगेटिव बेस को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, क्योंकि जैसे आप नंबर्स के बारे में समझेंगे, आपको नॉन रियल नंबर के बारे में पता चलेगा, तो ये चीज बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज को मैं यूज करने वाला हूं वो रियल एंड नॉन रियल नंबर है, उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि हम ये सिचुएशन लेते हैं a की पावर x इज इक्वल टू n, जहां पे जो ये n है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। अब मैं एक सिचुएशन उठाता हूं, मैंने कहा -4 की पावर 2, आंसर आया 16। मैंने कहा -4 की पावर 1, आंसर आया 4।
मैंने कहा -4 की पावर -1, आंसर आया 1/4। मैंने कहा -1 की पावर -2, -2, तो आंसर आया 1/16। ये माइनस का है, ये माइनस का है बेटा आंसर। अब तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं -4 की पावर 1/2 ले लूं, तो रिजल्ट क्या बनेगा बच्चे? ये एक नॉन रियल नंबर जाएगा। या -4 की पावर बेटा 3/4 ले लो, तो भी एक नॉन रियल नंबर जाएगा। इनफैक्ट -4 की पावर ऑड अपॉन में इवन, सारी जितनी भी होंगी वो क्या होंगी बेटा? वो आपको एक नॉन रियल नंबर प्रोड्यूस करेंगी। दैट्स वाई मैंने ये बोला था कि मुझे जो ये सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन कहती है कि हमारे पास n जो है ना वो एक रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स पे जो है, कुछ पावर्स पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास आंसर रियल नंबर आएगा, लेकिन कुछ पावर्स पे आंसर जो है नॉन रियल नंबर आएगा। अब होगा क्या, अगर हम इसको डिफाइन करने पे जाएं कि हाँ भैया हमने है ना -4 नेगेटिव बेस लिया, तो मुझे ना नीचे लाइंस भी लिखनी पड़ेगी। जिस तरीके से कई आप फंक्शन में देखते हो कि दिस लॉग फंक्शन इज वैलिड फॉर दिस 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 वैल्यू। तो इसी चक्कर से बचने के लिए फिलहाल के लिए आप जितना भी आईआईटी के लेवल के पढ़ोगे, आपके लिए इस चीज को हटा ही दिया गया है कि यार गोली मारो, हम इसको डिफाइन नहीं करना चाहते कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। तो दैट्स वाई हम इस पूरे 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 बेस को भी इग्नोर कर देते हैं कि आप कोई भी रियल नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि चक्कर पड़ेगा। कई बार हमें आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये वैलिड है और यहाँ पर ये वैलिड नहीं है। अब एक काम की बात ध्यान से सुनना बेटा, हम कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। इसका मतलब नंबर जो भी होगा पॉजिटिव होगा। लेट्स से मैंने नंबर ले लिया 2, ठीक है, मैंने नंबर ले लिया लेट्स से बेटा 1/5, एक अजीब सा नंबर लेते हैं। अब 1/5 की आप कोई भी पावर लो, माइनस में लो, प्लस में लो, 1/2 लो, 1/5 लो, कैसी भी पावर लो, आप जिस भी टाइप की पावर लोगे, आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो आपका यहां से इस पावर के साथ, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक रिजल्ट है ना, वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो दैट्स वाई ये बोला जाता है कि लॉग का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब जो पावर्स वगैरह है, वो जो भी चीजें हैं वो नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो लॉग कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता विद द बेस। ठीक, आगे बात करते हैं सम स्पेशल वैल्यू ऑफ लॉग। तो लॉग की कुछ वैल्यूज की बात कर रखी हैं बेटा, मैं आपको सिंपल ये समझाने की कोशिश करूंगा। लॉग ऊपर 2 नीचे 2, इसका मतलब क्या है? 2 की पावर कितनी हो कि आंसर 2 हो जाए? मैं कहूंगा 1। लॉग नीचे भी 3, बेस में भी 3, यहां पर भी 3, तो 3 की पावर कितनी हो कि आपका आंसर 3 आ जाए? मैं कहूंगा 1। लॉग 4, यहां पे भी 4 कितना हो तो भी 1। लॉग यहाँ पर अगर बेस में 10 है और ऊपर भी 10 है तो भी क्या है 1। इन सब से कंक्लूजन ये निकला कि अगर लॉग ऊपर कोई नंबर है और वही नंबर नीचे है, आंसर आपका 1 होगा। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा हुआ है, आपका आंसर 1 होगा। यहां तक बात समझ में आगे बेटा, क्यों आपका आंसर 1 होगा? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस बार लॉग 2 लेता हूं, बेस 2 है लेकिन आंसर 1 है, तो बेटा 2 की मैं कितनी पावर लूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए? तो आप कहोगे सर 0। सिमिलरली इस बार बेस क्या है बेटा 3, यहां पे 1 है। बेटा पिछली बार नीचे भी 1 था, इसलिए वो डिफाइन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार नीचे जो है 2 3 एक यूनिक नंबर बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये डिफाइन है। 3 की पावर 0 भी आंसर 1 देगा, लॉग 4 भी बेटा आंसर अगर 1 देगा, सॉरी 0 0 मैं 1 गलती से निकल गया, 3 की पावर 0 भी 1 देगा, 4 की पावर 0 भी 1 देगा, एंड लॉग बेटा 5 की पावर 0 भी आपका 1 देगा। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर मेरे पास लॉग 1 आ जाए और बेस जो है डिफाइन जो होंगे बेस, यानी कि जो नॉट डिफाइन है वो हमने पढ़ लिए, नेगेटिव 0 और 1। जो डिफाइंड बेस है अगर वो लिया जाता है तो आंसर हम सीधा सीधा 0 करेंगे। इसको हम थोड़ा सा एक क्लैरिटी के साथ लिख देता हूं बेटा, इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ग्राफ ऑफ लॉग व्हेन a ग्रेटर देन 1,
यानी कि हम log के ग्राफ की बात कर रहे हैं, a ग्रेटर देन 1, तो मैं a को 2 ले लेता हूं। मैं लिखता हूं बेटा y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा 2। बेटा एक्स वाई की फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, दैट्स वाई बच्चे। अब बच्चे अगर मैं इसको इस सिचुएशन में लिखूं तो ये हो गया 2 की पावर y इज इक्वल टू x। अब बच्चे ग्राफ बनाने के लिए हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। क्या? हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पे बेटा एक लाइन बनाएंगे, उस साइड हम पॉजिटिव और इस साइड हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। यहाँ पे देखा बेटा मैंने सबसे पहले जो अभी अभी पढ़ कर आए हैं वो ये कि अगर अंदर 1 होगा तो आंसर 0 आएगा, बेस 2 है, तो अगर अंदर 1 होगा तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं कहूं x की वैल्यू, बच्चे अब मैं वो लूंगा जो 2 से कट सक रहे, यानी कि 2 के रिजल्ट में ही हो, 2 की पावर में हो। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा बेटा तो आप है ना यहाँ पे y की वैल्यू भी डाल सकते हैं। फिलहाल में जैसे मैंने x की वैल्यू 4 डाला तो रिजल्ट आया 2, x की वैल्यू मैंने 8 डाला तो रिजल्ट आया क्या? 3। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप y की वैल्यू डालें। y की वैल्यू मैं सपोज कर लो 4 डाल रहा हूँ तो 4 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। अगर मैं y की वैल्यू 5 डाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 32। अगर मैं y की वैल्यू -1 डाल रहा हूँ x हो जाएगा 1/2। अगर ये -2 डाल रहा हूँ 1/4, -3 डाल रहा हूँ 1/8, एंड इस तरीके से। तो अगर आप देखें आपका ग्राफ किस तरीके का होना चाहिए, तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा बेटा वो सबसे पहले मैंने एक ग्राफ लिया, यहाँ पे बेटा मैंने लिया x एक्सिस, यहाँ पे लिया x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। मैंने कहा बेटा कि हमारे पास अब जो पॉइंट्स हैं x1 y0 यानी कि x1 है, y0 यानी कि ये रहा। इसके बाद x4 y2 1 अगर लिया है, x4 y2 तो कुछ मार्जिन यहाँ इस तरीके से, ये 1 है, ये 2 है, तो x4 y2। इसके बाद x3 सॉरी x8 यहाँ पे एंड y3 यहाँ पे। तो यहाँ से बेटा अब 1 से छोटा होता है ये 1, ये है मेरा 4, ये 8। अब 1 से छोटा होता है तो 1 से जैसे जैसे छोटा होगा मेरी x y की वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ती जाएगी। पहली वैल्यू पर जैसे यहाँ पर आया मेरा -1, फिर यहाँ पर आएगा मेरे पास -2, फिर यहाँ पर आएगा -3। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो बेटा आपका ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे कट के इस तरीके से ये बनेगा आपका ग्राफ। मतलब कहने का है यहाँ पे ये एक टर्निंग पॉइंट है, इसके ऊपर जाएगा तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू है, इसके नीचे बेटा जैसे जैसे x छोटा जाएगा y उतना ज्यादा डीपर चलते जाएगा। बेटा इसी ग्राफ को हम इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा है बेटा, मैंने इस बार log 2 की पावर बेस का ग्राफ बनाया और यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि आपका x जो है 1 से जैसे जैसे नीचे चला जाएगा, आपका x जो है 1 से जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे 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 y की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन कभी भी ये टच नहीं करेगा। यानी कि इसे असीमटोट सिचुएशन बढ़ गई और एक इन्फिनिट पे जाके भी ये टच नहीं करेगा, एक इन्फिनिट रिजल्ट दे देगा कहने का मतलब। और सिमिलरली इसका जो अपोजिट है, ये लाइन एज अ मिरर लाइन की तरह काम कर रही है बेटा। मिरर लाइन का कॉन्सेप्ट जब मैंने अपने फंक्शन चैप्टर फंक्शन को डिस्कस करा था, नॉट चैप्टर, इसी सीरीज के ऊपर जब कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था, तब मैंने मिरर इमेज के बारे में बताया था कि अगर कोई फंक्शन और दो फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है, तो y इज इक्वल टू लाइन x जो है वो उसकी मिरर इमेज की तरह काम करती है। ये इंफॉर्मेशन आपको कई सारी चीजों में देखने को मिलेगी और इजीली आप इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर सकते हो यहाँ पे पढ़ने के बाद। तो इसका जो अपोजिट फंक्शन है ये वो ये है। अल्टीमेटली मैं क्या करता हूं बेटा, मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा रफ कर दूं बच्चे, थोड़ा सा गलत हो गया। अल्टीमेटली बेटा मैं क्या करता हूं, इसी इंफॉर्मेशन को लॉग में कन्वर्ट करता हूं। तो यानी कि बेटा ये दोनों जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के लिए इनवर्स का काम कर रही है, दैट्स वाई ये लाइन मिरर का काम करेगी y इज इक्वल टू x। और जब ये लाइन मिरर का काम करेगी तो आप देख सकते हैं
जब दोनों ग्राफ एक ग्राफ पास आता है तो दूसरा भी पास आता है, जस्ट लाइक मिरर में अगर आप पास जा रहे हैं तो आपकी इमेज भी पास आ रही है, अगर आप टर्न ले रहे हैं तो आपकी इमेज भी टर्न लेगी, अगर आप दूर जा रहे हैं तो आपकी इमेज भी दूर जाएगी। अब बात करते हैं कि जब लॉग का बेस जो है 0 से 1 के बीच हो, तो इस बार मैं जो a है, इस बार बेटा जो मैं a है उसको 1/2 रख रहा हूं, तो मैं कहूंगा y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा 1/2। अगर आपको नहीं सन में आ रहा बेटा तो कैसे ग्राफ बनेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तरीका वही फॉलो करेंगे जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं हम कुछ नंबर अलॉट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x और यहाँ पे लिखेंगे y। सबसे पहले जो अभी पढ़ा कि 1 डालने पर तो 0 होगा, तो ये सोचने की बात नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या होगा। अब मैं यहाँ पे नंबर जो डालूंगा वो इस तरीके से डालूंगा जो 1/2 के रिजल्ट में हो। अगर नहीं सन में आ रहा तो आप y से कन्वर्ट करिए। जैसे y की वैल्यू मैंने ली 1 तो आंसर आया 1/2, y की वैल्यू ली 2 तो आंसर आया 1/4, 3 तो 1/8, 4 तो 1/16, इस तरीके से। और अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू ली तो बच्चे -1 पर इस बार मैं x के अंदर डाल रहा हूं, सपोज कर लो मैं x के अंदर 2 डाल रहा हूं और नीचे 1/2 है, तो 1/2 की पावर क्या लूं कि आंसर मेरे को 2 मिल जाए, तो दैट मींस जो है सॉरी -1। अगर मैं आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को 2। अब मैं कह रहा हूं कि आंसर मेरे को 4 मिले, तो मैं 1/2 की पावर लूंगा -2, यहाँ पे लूंगा -3 पे 8, -4 पे बेटा 16, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब है बेटा ये जो भी इंफॉर्मेशन है अब इसको ग्राफ पे पुट करते हैं। ग्राफ बिल्कुल बच्चे अपोजिट बनेगा जो हमने अभी पीछे बनाया है उसके। तो ये रहा मेरा, ये लाइन हटा देते हैं बेटा, ब्लैक से करते हैं। ग्राफ ये रहा बेटा, ये मैंने ग्राफ बनाया। सबसे पहले मैंने इस ग्राफ पे कोशिश करी कि आपको मैं 0 अलॉट करा, ये 0, यहाँ पे बेटा मैंने 1 अलॉट करा, 1 इज अ स्पेशल पॉइंट 1, तो यहाँ पर भी बेटा ये 1 बना, आई थिंक गैप मैंने सेम लिया, यहाँ पर ये -1 बना एंड -2, -3। बेटा गैप जो है थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं है, लेकिन आप समझ जाना। अब हो क्या रहा है बेटा, x जितना ज्यादा छोटा होगा y उतना ज्यादा बड़ा होगा। 1 पे आने के बाद ये सिनेरियो चेंज करता है और इसके बाद 2 पे जाने पर ये नेगेटिव लेता है। तो सपोज कर लो ये 2 पे आने के बाद ये -1 लिया, 4 पे जाने के बाद बेटा इसने -2 लिया, 8 पे जाने के बाद इसने -3 लिया। उससे पहले बेटा जितना ज्यादा हम क्लोज जा रहे थे वैल्यू मेरी उतनी ज्यादा क्लोज चले जा रही थी। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। थोड़ा सा बेटा पॉइंट्स को भटक गया है रास्ता, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, और मेरे को इस तरीके से बनाना, इस पेन का यूज करके बनाना भी नहीं था। कोई नहीं बच्चे, 1 मिनट और लगेगा, मैं बस इसको रफ कर दूं। हाँ बच्चे, अब इजीली ग्राफ बनेगा, दिस इज फॉलो दिस एंड आई फॉलो दिस रूट। अब बच्चे इसी के ग्राफ को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि ये ग्राफ क्या है बेटा। तो ये जो है आपका ग्राफ ये रहा। इस बार बेटा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, थोड़ा सा डार्क पेन ले लेते हैं। इस बार मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमने 1/2 x का ग्राफ बनाया जो कि ऊपर से नीचे तक आया, ये रेड वाला, और किस तरीके से इसका जो अपोजिट फंक्शन है वो ये रहा, और जो कि यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है ये भी। अगेन दिस लाइन इज वर्क इज अ y इज इक्वल टू x एज अ मिरर लाइन। आप ये देखोगे कि बेटा आपस में किसी पॉइंट पे कट रहे हैं, उसके बाद दोनों जो है जिस हिसाब से टर्न ले रहे हैं, एक इमेज जितना पास आ रही है दूसरी इमेज उतना, मतलब अगर फिगर पास आ रही है तो इमेज दूर जा रही है। ये सिचुएशन आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे। इसके बाद बच्चे मेरे पास बच गया कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। अब बेटा ये कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग क्या होता है बेटा, हमारे पास है ना लॉग के 2 बेस डिफाइन करे हुए हैं। एक बेस जो है हमने 10 लिया है, लॉग के बेटा मैं बेस की बात कर रहा हूँ जिसको हम a से प्रेजेंट करते हैं। एक बेस आपका a है। जब भी हम कैलकुलेशन वाइज देखते हैं ना, कैलकुलेशन जहाँ पे हम टेबल का यूज करते हैं, लॉग का जो पर्पस है उसको देखते हैं कि हम जो जिस लिए बना था कि हम बड़ी से बड़ी पावर को सॉल्व कर सके। तो जब भी हम कभी भी ऐसी सिचुएशन के लॉग यूज करते हैं तो आप ये देखोगे बेटा कि आपका जो बेस है ना वो 10 यूज किया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी टेबल जो है ना वो विद बेस 10 डिफाइंड है।
इसलिए आपको कई बार ये जनरली बोल दिया जाता है कि लॉग की जो बेस है वो 10 है, क्योंकि पूरी टेबल एंड लॉग एंटी लॉग उस वो 10 पर ही डिफाइन है। दूसरा बेस है बेटा आपका ई। जब भी हम बेटा नेचुरल ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है ना, या कंटिन्यू ग्रोथ की बात करते हैं, तब हमारा बेस होता है ई। ऐसा क्यों होता है बेस? क्योंकि ई एक स्पेशल नंबर है जो कि नेचुरल ग्रोथ, कंटिन्यू ग्रोथ को शो करता है। कैसे करता है बेटा, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि ई के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, फिलहाल ये लेक्चर नहीं है। तो इसका मतलब है लॉग का बेस अगर हमारे पास ई है तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल लॉग, और अगर बेस 10 है तो उसे हम बोलेंगे कॉमन लॉग। बस बच्चे, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं बेटा हम अगले लेक्चर के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। एंड जो बच्चे जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपके किसी भी तरीके के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।